प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मैनपुरी के सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी पूरे जोश और उत्साह के साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशियों की जीत का फैसला जनता जनार्दन ही करेगी। सदर विधानसभा में मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल सकता है। सपा, बसपा और भाजपा की त्रिकोणीय लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, इसका फैसला 10 मार्च को चुनावी नतीजे आने के बाद ही होगा। वहीं सदर विधानसभा बसपा से चुनाव लड़ रहे गौरव नंद ने मीडिया से बात कर अपनी जीत का दावा किया। हो चुका है, आज आपने नॉमिनेशन भी कर दिया है जी। अब शेड्यूल क्या है आपका? देखिए, शेड्यूल तो ये है कि नॉमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ना कुछ आपको टाइम देना पड़ता है। तो 2 दिन ऐसे रहे जहां हम प्रॉपर कन्वेंसिंग और कैंपेनिंग नहीं कर पाए, लेकिन हमारे जो टीम के सदस्य थे वो पूरी तरीके से जी जान से लगे हुए थे, चाहे वो किसी वर्ग से जुड़े हो। और इस बार जो सबसे बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में वो ये है कि बहनजी क्या कोर वोट बैंक के अलावा सभी वर्गों का जो सम्मान की उनकी नीति है, तो सभी वर्गों में बड़ा जोश है। हर कोई जुड़ना चाह रहा है। सबको पता चल गया है कि आने वाले वक्त ये जातिगत धर्म के नाम पे भेदभाव का नहीं है। सब वर्गों को साथ में लेके चलने वाला है। जनता के उन मुद्दों की बात करना है जिसमें सबका भला हो, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, इलाज की बात हो, और चाहे वो दूसरे तरीके से व्यवसाय में और दूसरे विकास की बात हो। क्योंकि गरीबों को कई चीज़ों का अभी तक सम्मान नहीं मिला। पढ़ाई की बात हो, उसका व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में नए मुद्दों की बात होनी चाहिए, बदलाव की ज़रूरत है और सब लोग हमारे साथ हैं। नेताजी, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं वोटरों को लुभाने के लिए। क्या ये चैलेंज कितना मजबूत मानते हैं अपनी? देखिए, चैलेंज मजबूत तब हुआ करता था जब प्रत्याशी सही नहीं हुआ करता था। अब प्रत्याशी सबसे ज़्यादा मजबूत आ गया है। जो एड़ी का जोर लगा रहे थे वो बहुत पहले से लगा चुके हैं। एड़ियाँ उनकी कमज़ोर हो गई हैं। अब उनके एड़ियों के बस की बात नहीं है कि वो कुछ मुद्दे की बात करें। जो उनके मुद्दे थे उन्होंने जनता ने देख लिया, उन्होंने क्या भला किया क्या नहीं किया, चाहे वो कोई पार्टी हो। पार्टी पे व्यक्तिगत टिप्पणी अभी इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि जब जनता के पास है पॉजिटिव अप्रोच, और बसपा में वो निहित है वो सारी चीज़ें, चाहे वो सवर्ण वर्ग की राजनीति हो, चाहे वो हमारे मुसलमान भाइयों का भले की बात हो, चाहे वो दलित भाइयों की बात हो, चाहे पिछड़े वर्ग की बात हो, तो एकमात्र भाईचारा जो पार्टी है वो बसपा है और सबके भले की बात है। तो उनकी एड़ियों का अब नहीं है। अब युवाओं की एड़ियों का जोर होना चाहिए, आपका जोर होना चाहिए। वो लोग आने चाहिए जिनके मन में सेवा भाव की भावना है, जो जनता से जुड़े हुए हों। उन नेताओं का नाम नहीं होना चाहिए जो वोट देते थे और राज वो करते थे। प्रजा का राज होना चाहिए, प्रजा का वोट जाता है। तो बस यही नीति के साथ हम लोग सबके साथ। आप कैंपेन कर रहे हैं, क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? लोगों का तो पूरा समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पारिवारिक बेस रहा है मैनपुरी के क्षेत्र में, तो जो पिताजी भी हमारे समाज सेवा से जुड़े रहे, तो सबको सब मिला जुला जो हो रहा है यहाँ पर समर्थन, तो सारे वर्ग साथ में आ रहे हैं। और जीत तो हो ही रही है, लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा जीत के मार्जिन को बड़ा से बड़ा करने का, इतिहास लिखने का, जिससे फिर देश प्रदेश की राजनीति भी डिपेंड करेगी और सबका भला डिपेंड करेगा। अभियान समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी।